मैं हूं आपकी होस्ट मैंने मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है TSP's फ्रैंक इंडियन फ्यूनरल और द स्क्रीन पति के नाम से यूट्यूब स्क्रीन पति के नाम से यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो के बाद अपना कमेंट करके अपना फीडबैक से मुझे जरूर बताएंगे कि मेरी वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या क्या बेहतरी की जा सकती है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मुझे फॉलो कर सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है ऋषभ शर्मा जिन्होंने मुझे इस वीडियो के बारे में सुजेस्ट किया और थैंक यू किया मुझे बार बार याद करवाने के लिए कि मैंने इस पर रिएक्ट करना है। उन्होंने मुझे इंस्टा पे इसका लिंक भेजा था। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाइए और द स्क्रीन पत्ती की सारी नोटिफिकेशन पाइए। दबाइए। जो हिंदी में लिखा है वो पता नहीं क्या लिखा है। बड़ाऊ मैंने बिल्कुल नहीं जाता था, बिल्कुल नहीं, लेकिन हर रात पार्टी रोकने आ जाता था ये बुढ़ाऊ। अब कैसे पार्टी कर पाएंगे? रात रात भर पार्टी। वही तो हमारी बदुआ लगी जाती ने, हमारी बदुआ लगी, अच्छा हुआ मर गए। बात बात पे टोकते थे, कहाँ से लाते थे इतना गांड में कीड़ा। हाथ तो जोड़ ले ताकि लगे कि मिस बुढ़ाऊ की रिस्पेक्ट करते थे। फॉर्मेलिटी में इतनी जोर जोर से रो रहे हैं क्योंकि हम औरतें हैं ना, हमसे तो यही उम्मीद की जाती है। अब से घर लेट आऊंगी तो किसके साथ मुंह काला करवा के आई है? ये कौन पूछेगा? TSP present फ्रैंक इंडियन फ्यूनरल। सबसे पहले तो मैं फटी आवाज निकाल के पैसे जस्टिफाई करूंगा और तो और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी गली में मेरी गली में और तो और मुझे पता है कि इसके बाद मुझे कोई मंत्र नहीं आता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूंगा। आप भी पकड़िए और तो और दादी कतई रोना नहीं आ रहा। ये एक्टर CIB के शूट पे क्या कर रहे हैं? ये तो TSP। अच्छा TSP का ऑनर्स चल रहा है क्या? कतई भोसड़ी वाले हो तुम लोग यार। अच्छा हुआ बड़े बेटों से स्ट्रांग एंड साइलेंट रहने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि मैं तो इंडिया के सेमीफाइनल के बाद भी नहीं रोया था और पिताजी की तो काफी उम्र हो चुकी थी। झूठ बोल रहे हैं बड़े भैया, इनकी दाढ़ी की तो भी रो देते हैं। देखना ये देखो। मैंने नहीं मारा। दादी जी क्यूट है। या फिर बेटा मेरी याददाश्त वाली दवाई लेके आ। याददाश्त वाली दवाई लेके आ। वो तो नहीं लाऊंगा ना मैं। अब इनके बिना मेरा क्या होगा? मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे आपके साथ आपका आर्थराइटिस है तो सही, और रही बात हमारी, हम तो अपनी अपनी लाइफ में कल से बिजी हो ही जाएंगे ना। रह जाएंगे लोनर सिर्फ आपको पता है नहीं? पता है बेटा, पता है। छोटे भैया ये सब कैसे 5 मिनट में चाय मिल जाएगी भाई साहब। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ समोसे भी तले जा रहे हैं साथ में। ओके। अरे मम्मी देखो कौन आया है, हमारे पड़ोसी, जिनसे हम 13वीं तक चाय नाश्ता सब बनवाएंगे, और तो और हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार भी इन्हीं के यहाँ सोएंगे मम्मी। इसीलिए घर छोड़ के आज ही जा रहा हूँ। 13 दिन तक दिखाई नहीं दूंगा मैं आपको। भाई साहब आपको प्रॉपर्टी मुबारक हो। नहीं तुमको अभी टाइम है, तुमको टाइम लगेगा। रोइए मत मम्मी, संभालिए अपने आप को। रोते रोते कुछ हो गया तो यहाँ बगल में आपको भी बिछाना पड़ जाएगा, खर्चा डबल हो जाएगा। रोने दो, दोनों एक साथ लेट जाएंगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा ना। बेटा आखिरी वक्त तक तुम्हें याद करते रहे। कहते थे भड़वे ने 2 इंच जमीन हड़प ली, संडास भी बनाने नहीं दिया। हाँ, हड़पी तो थी। अब आप सभी को गिल्टी करके मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ अच्छा कहने को मजबूर करूंगा, तो पहले कौन बोलेगा? मैं तो बिल्कुल ही नहीं। मेरी तरफ तो देखना भी मत प्लीज। तो शुरुआत करते हैं पापा के सबसे करीबी और
सबसे नज़दीकी सविता दीदी। आपने तो जगजाहिर ही कर दिया साहब। पर अब इतना भाव मिल रहा है तो मैं बोलना चाहेगी कि साहब ना बहुत नेक इंसान थे। जब भी मैं ऐसा पोछा मारने आती थी ना तो साहब अपने पैर तो ऊपर कर लेते थे पर नजरें ऊपर करना भूल जाते थे। टिपिकल शाइनी आहूजा। मुझे आज तक याद है पहली बार जब मेरे हाथ की चाय पिए थे, चाय पी के बोले, किस भड़वे ने बनाई ये चाय, मादर चौथ साला। और फिर वड़वाओ करते प्रीति के घर चाय पीने चले गए। खैर, जो होता है भले के लिए होता है। अब मैं पूरी रात आराम से हाथ पैर फैला के सो पाऊंगी। अब हम भी रात भर पेल सकते हैं। और मैं भी रात भर पर हम सब लोग सबसे बड़ी गॉसिप तो भूल ही गए। इस बुढ़े ने मरते वक्त आखिरी शब्द क्या बोले थे? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। सुन ले, मरने से पहले तेरे दादू ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, सच सच बता ये बड़ा वाला किसका है? मैंने कही, आपकी कसम, सच में ये आप ही का है। ये सुनते ही वो शांति से स्वर्ग सिधार गए। चलो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तेरे बारे में नहीं पूछा। पापा पता नहीं इतना कैसे जी लिए। ना इन्होंने कभी कसरत करने दी और ना मैंने कभी दवाई टाइम पे दी। अजूबे थे। अजूबे तो थे ही, साथ ही काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी थे। कभी शराब, सुट्टा, चिलम को हाथ तक नहीं लगाया, सीधा मुंह लगा के खींच लेते थे। याद है ना? अब इस बुढ़े की याद में मैं 2 अच्छे शब्द कहना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आधा घंटा हो गया, निकलना है ना? है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, चलिए मेरे को इजाज़त दीजिए। आप लोग को कुछ भी ज़रूरत होगा तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। हाँ, मैं बाहर निकलते ही स्विच ऑफ कर लूँगा। है ना? और तोड़ भी दूंगा उसके बाद। चलिए चलिए, आप मुझे निकलने दीजिए। निकलिए। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं सब लोग, छाटा फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, अब पड़ोसी निकल गया तो हम सबको भी बहुत कम गिल्ट होगा एक एक करके निकलने में। मैं चलता हूँ, बाहर जाके सुट्टा पीते पीते गॉसिप भी करूँगा। अब मैयत के समोसे और मुंबई मिरर में सेक्स पर कौन ही छोड़ता है। तो जब ये जाएंगी ना तो मैयत में जलेबी जरूर रखिएगा। चलता हूँ। पंडित जी, अब इतने पैसे दे ही रहे हैं तो मुंह में आने लायक सवाल पूछना तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल हगी है। ये पूजा कराने के बाद इनकी आत्मा को शांति तो मिल जाएगी ना? अरे आत्मा कुछ नहीं होती, बट इतने पैसे दे रहे हैं तो आत्मा भी शांत करा देंगे। ठीक है, फिर तो अब बार्गेनिंग करना बनता है। सिर्फ आपके लिए डबल प्राइस लगा के बोलूंगा कि इससे कम नहीं हो सकता। अब ऐसे वक्त में कौन ही नहीं बनता है चूतिया। लीजिए ढेर सारे पैसे। ओ हाँ, लीजिए 1 रुपया। आप भी मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए। हाँ दीजिए, इसका रोज बन जाएगा। आइए। हाँ चलिए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अरे लाइक मेरा था बे। अरे मेरा था लाइक। अरे वीडियो चालू है। अरे तो गाइस, यहाँ पे इनको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें। सब करवाना है बड़वे को। निकल पहली फुर्सत में निकल। वेल भाई, वीडियो का ये था कि फ्यूनरल था किसी बुजुर्ग का, और उन्होंने कहा, मेरे सब्सक्राइब ने कहा था कि बहुत कॉमेडी है, और हालांकि इतना ज़्यादा कॉमेडी नहीं था खैर, लेकिन ये कि वो दादी का जो टच था ना वो ज़्यादा मजे का। मुझे लग रहा था शुरू में कि दादी बेचारी भोली भाली सी है, क्यूट सी है, और याददाश्त भी कमज़ोर रहती है जिसकी वजह से वो दवाई खाते हैं। लेकिन बाद में जो दादी ने वो चाय वाली गालियाँ निकाल के दादाजी को याद किया, वो वाला पार्ट थोड़ा सा मज़े का था। बाकी ये कि और वो जो
नेबर के जो पंच थे वो मजे के थे कि भैया उन्होंने कहा ना कि 12 दिन तक आपके घर ही रहेंगे और ये उसने कहा तभी मैं घर से जा रहा हूँ और मैं फ़ोन ऑफ कर रहा हूँ। वो वाला पंच मजे का था। बाकी ये कि मैंने अक्सर ये बात नोट किया, मैंने पहले भी बात की है कि इंडिया के अंदर मतलब ना हर बात के अंदर मतलब कॉमेडी में ना मोस्टली गालियाँ ज़्यादा होती हैं। खैर अब तो यहाँ भी बहुत सारे लोग गालियाँ देते रहते हैं हर बात पे और ये वो, लेकिन ये कि ठीक है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या रिव्यू है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इससे कितना आपने इसको एंजॉय किया। मुझे मतलब जो एक राइटिंग थी वो मतलब जो आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं मतलब वो मज़े की थी और वो उसमें सब फ्यूनरल पे सब लोग होते हैं। तो लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब इंडिया के अंदर ये क्या लॉजिक है कि मतलब सबके सब वाइट सूट ही क्यों पहनते हैं? मतलब कोई लाइट कलर के कपड़े भी तो पहन के आ सकता है। मतलब जिस तरह के क्रिश्चियंस के अंदर आई थिंक होता है कि सब ब्लैक कपड़े पहनते हैं और हिंदुओं में होता है कि वो वाइट कपड़े पहनते हैं। तो अगर हम उससे हल्के लाइट कलर के कपड़े पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चाय समोसे का क्या है? चूँकि हमारे यहाँ वैसे ये भी बहुत बुरी बात है कि वो मरने वाले घर बैठ जाते हैं और वो खाना खा के वो खाना देते हैं और वो खा के जाते हैं। तो जो बाहर से मेहमान आते हैं उनको तो चाय पानी देना ज़रूरी होता है, लेकिन ये कि जो हमसाए इर्द गिर्द के होते हैं उनको भी चाय पानी देना ज़रूरी होता है और फिर वो मतलब ये क्या चाय समोसा देना ज़रूरी होता है? और जिसलिए वो कह रहे हैं कि चाय समोसा खा के जाएंगे, कल को जलेबियाँ देना, तो उसके पीछे वो क्या लॉजिक है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हो सके तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।